अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने चिकन पकोड़ा या चिकन भजिया की रेसिपी ना रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, पर डल नहीं पाई किसी रीज़न से, तो आज उसको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। उसमें मैंने दही, नींबू का रस, फिर हल्दी, धनिए का पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, साथ में फिर चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। तंदूरी मसाला थोड़ा ऐड कर दिया है, तंदूरी चिकन पकोड़ा बोल सकते हैं आप इसको। और फिर साथ में लहसुन का थोड़ा पेस्ट ऐड कर दिया है और नमक ऐड कर दिया। साथ में भजी में मुझको ना अक्खा धनिया अच्छा लगता है, आप डाल के देखे, थोड़ा सा क्रश करना चाहे तो कर ले, पर मुझको अक्खा भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैंने थोड़े से ऐड कर दिए हैं। और साथ में थोड़ा अक्खा ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। बस फिर अच्छे से उसको मिक्स करना है। अगर आप इस मुर्गी पे जो मसाला लगा रहे ना, इसको अगर आधे घंटे के लिए भी कम से कम रखें, और चाहे तो फिर आप 4-5 घंटे अच्छा रख दें, क्योंकि जितना अच्छा मसाला अंदर तक जाएगा ना, उतना वो हमारे चिकन पकौड़े में, चिकन भजी में फ्लेवर आएगा। फिर मैंने इसमें चावल का आटा ऐड कर दिया है थोड़ा। चावल के आटे से क्रिस्पीनेस आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। सो वो ऐड कर दिया। फिर एक प्याज चॉप करके रखी थी वो डाल दी, और साथ में कोतमीर ऐड कर दी है। अब जो बेसन डालना है ना, तो बेसन इतनी डालना है कि हमारी चिकन अच्छे से कोट हो जाए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए, और थोड़ा पानी का छींटा चाहिए, थोड़ा हल्का सा पानी, तो वो भी डाल दे। और जब अच्छे से इस फॉर्म में आ जाए कि आपके चिकन के आसपास पूरा बेसन आ गया है, तो बस यानी हमारा ये बैटर पूरा तैयार है फ्राई होने के लिए। अब मैंने इसको ढक के आधे घंटे के लिए रख दिया है। तब तक दूसरे काम भी कर लेते हैं। आज लजानिया बना रही थी, तो बस उसी को मैंने ओवन में डाल दिया हुआ है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब चिकन के भजी हम फ्राई करते हैं। तो हम ये जो आंच रखेंगे ना, फ्लेम रखेंगे तो मीडियम ही रखेंगे। फास्ट रखेंगे तो चिकन कच्ची रह जाएगी भाई अंदर से, तो थोड़ा ध्यान से हम मीडियम फ्लेम पर उसको फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए ना, यानी 4-1 मिनट हो जाए, उसके बाद ही हम उसको पलटेंगे, वरना अगर जल्दी पलट दिए तो कोटिंग निकल जाएगी और चिकन अलग और कोटिंग अलग हो जाएगी। तो फिर इसलिए ध्यान से भाई एक तरफ, जैसे हम चिकन नॉर्मली फ्राई करते हैं कि भाई एक तरफ की कोटिंग पक जाए, उसके बाद उसी तरह इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ कि अभी मैंने ओवन में रखी थी ना वो लाजानिया, तो ये जो चटका आपने देखा होगा 1-2 वीडियो पहले में ही कि लगा हुआ है, तो ये पहले का वीडियो मैंने कहा ना रिकॉर्ड करके रखा था, पर मौका नहीं मिला था उसको अपलोड करने का, तो आज अपलोड किया। तो ये उस दिन लग गया था, उसके बाद के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। भजी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इस तरीके से छन्नी में निकाल लेती हूँ ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए, और नीचे से हवा जाती रहेगी ना, तो वो नीचे से एकदम नरम नहीं हो जाएंगे। फिर जब वो ठंडे हो गए थोड़े, तो फिर मैंने उसको ट्रे में निकाल लिया। अच्छा, ये बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है चिकन फ्राई है, तो हमारे यानी हम जैसों के लिए भजिए का काम भी हो जाता है और बच्चों का काम भी निपट जाता है। तो बड़े अच्छे बनते हैं, ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि कैसे बने। तो आज की अफ्तारी में चिकन के भजिए है, साथ में लजानिया है, और साथ में मशरूम कप है। ये सब की रेसिपी माशाल्लाह से मैंने शेयर की। लजानिया की भी मिल जाएगी, मशरूम कप की भी मिल जाएगी। आप बताइएगा आज आपने अफ्तारी में क्या खाया। ये है सैटरडे का दिन, 19वां रोज़ा। आज हमने ना बच्चियों को अफ्तारी के लिए बुलाया था, जो मेरे मदरसे में पढ़ती है ना, तो वो सब थोड़ा जमा होकर बैठ जाते हैं, साथ में खा पी लेते हैं। बच्चियों को तो लिए थोड़ा इन्जॉयमेंट है। हमारे यहाँ क्या होता है कि निज़ाम के मर्दों के लिए मस्जिद में इंतज़ाम होता है खाने पीने का, तो हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएगी, तो इसलिए कितने साल हो गए आज मदरसे में, बोलती बेटा आ जाओ, हम लोग भी साथ में एक बार बैठ के खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं भी उसकी थोड़ी तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैं 3 मिल्क कहते हैं, हमारे स्पेनिश में इसको कहते हैं त्रेस लेचे, त्रेस एक ले 3 और लेचे यानी मिल्क, तो वही मैं बना रही थी। वेनिला का प्रीमिक्स था ना, मैंने उसको यूज कर ली। सब कुछ लिखा हुआ आता है कि भाई आपने क्या कितना डालना है, तो बस यहाँ पर आता है कुछ अंडे डालो और फिर तेल डालो और पानी डाल दो, इसको मिलाकर आप केक बेक करने रख दो। 15-20 मिनट में आपका अच्छे से केक बन के तैयार हो जाता है। तो मुझको काफ़ी ईजी लगता है। ऐसे मैं नॉर्मल स्क्रैच से भी बनाती हूँ केक, लेकिन कभी प्रीमिक्स से भी काम आ जाता है। तो वीडियो चलते रहेंगे, लेकिन आज जिस आयत पर हम बात करने वाले हैं वो तो मेरी सबसे फेवरेट सूरे भी है, या फिर आप बोल ले कि इस्लाम की जो हिस्ट्री में जो सबसे फेवरेट एक वाकया होता है ना, इवेंट जो होता है, बस वो मेरा फेवरेट इवेंट है। जब भी मैं इस इवेंट को पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो मुझको बड़ा मजा आता है, और वो सूरे है सूरे फतह। फतह का मतलब है जीत, विक्ट्री। तो बज़ाहिर तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये सूरे तब आई होगी जब मुसलमान कुछ जीते होंगे, तो फिर अल्लाह ने कुछ बोल रहा है जीत के बारे में। चले मालूम करते हैं कि क्या बात थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है, और नबी ने ख्वाब देखा कि हज करने जा रहे हैं, यानी कि मक्का जा रहे हैं। और मक्का वाले कितने जान के दुश्मन है, सबको पता था कि मक्का छोड़ के हमारे नबी को आना पड़ा। और 6 महीने पहले, इस ख्वाब के 6 महीने पहले उन्होंने अटैक भी किया था मक्का वालों ने। तो उस तरफ जाना मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। पर सहाबा को भी यही था कि नबियों के ख्वाब माशाल्लाह हमेशा सच्चे ही होते हैं, तो हम सब सफ़र की तैयारी करते। तो सारे सहाबा मिल के नबी के साथ हज करने के लिए निकल गए। और मक्का वालों के लिए ज़रूरी है कि उनको हज करने देना ही है, क्योंकि उसी की
वजह से कुरैश की, मक्का की वालों की इज्जत थी कि भाई वो हर एक के आइडियल को, हर एक जो भी आना चाहता था मक्का उनको आने दिया करते थे। तो अगर वो मना करते मक्का वाले तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो नबी को ऐसा ही था कि भाई ये लोग इजाज़त दे ही देंगे। तो हमारे नबी एक जगह है, वहाँ का जगह का नाम है हुदैबिया, उस पर रुकते हैं और फिर हज़रत उस्मान को मक्का में भेजते हैं कि भाई उनसे पूछ कर आओ कि वहाँ आने वाले हैं, सिर्फ हज करेंगे और निकल जाएंगे। अब मक्का वाले क्या करते हैं, हज़रत उस्मान को अरेस्ट कर लेते, गिरफ्तार करके रख देते हैं। लेकिन हमारे नबी तक ये खबर पहुँचती है कि हज़रत उस्मान को उन्होंने कत्ल कर दिया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को जमा करते हैं और बैत लेते हैं, यानी एक वादा समझ लिया आप, वो लेते हैं कि हम उस्मान का बदला लेंगे रजी अल्लाह अन्हु का, कि उन्होंने क्यों कत्ल कर दिया। हम तो सिर्फ परमिशन मांग रहे थे उनसे, उनको कत्ल करने की कोई तुकी नहीं बन रही थी। तो हम सारे सहाबा तैयार हो गए कि चले हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सोचे एहराम की हालत में है और ये हज करने आए हैं, कोई हथियार लेकर थोड़ी आए होंगे, तो कुछ भी नहीं है इनके पास। लेकिन फिर भी जब नबी ने कहा हम लड़ने जा रहे हैं तो सारे सहाबा बिना चूं चिरा के मान गए। जबकि सहाबा को ये पता है कि बिना हथियार के हम ऐसी कौम से, ऐसी टीम से लड़ने वाले हैं जिनके पास हथियार बहुत ज्यादा है और वो टीम बहुत पावरफुल है लड़ाई के मामले में, तो भी तैयार है। मतलब हम अपने जान देने को नबी पर तैयार। जब ये कुरैश को, मक्का वालों को पता चलता है कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार हो गए तो फौरन घबरा जाते हैं और फौरन बाहर आते हैं हुदैबिया पर और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमने उस्मान को मारा नहीं है भाई, हमने उसको सिर्फ गिरफ्तार किया, अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर में। आप सोचे कि जिस कौम के पास हथियार नहीं हो उनसे मक्का वाले डर रहे हैं। तो फिर उनको कहा जाता है भाई हम हज करने आए, हज करके चले जाएंगे, आप हमको जाने दो अंदर। तो कहते कि नहीं, इस साल नहीं आना, अगले साल आना है, आओ बैठ के कुछ एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो फिर वो सारी जो एग्रीमेंट बनती है ना, कभी आपको फुर्सत मिले तो आप पढ़ाए, बड़ी मजा आएगी वो। तो सारी जो एग्रीमेंट थी ना मुसलमानों के खिलाफ थी, यानी मुसलमानों की इंसल्ट ही इंसल्ट थी और काफिर लोग की उसमें सब में जीत हो रही थी। तो हमारे नबी ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। यानी आप सोचे कि वो सारी एग्रीमेंट जो मुसलमानों के खिलाफ है उस पर साइन कर देना कोई आसान बात ही नहीं थी। और फिर सहाबा का क्या रिस्पॉन्स होगा कि भाई वो इतनी दूर से आए हैं, अपना माल लगाया है, अपना टाइम लगाया है हज करने के लिए। आप सोचे ना, आप हज करने एयरपोर्ट पहुंच जाए मक्का और वहां से आपको बोल दे कि नहीं आप जाओ अगले साल आना, तो कैसा कैसा फील होगा। भाई हमने अपना पैसा लगा दिया, टिकट का पैसा लग गया, इमोशन की कुर्बानी है, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर हम यहाँ पहुंचे हैं और आप बोल रहे हो अगले साल, ये कैसे मुमकिन है। तो इतना बड़ा सहाबा का ग्रुप है और सारे, आप सोचे उनकी कैसी हालत होगी कि भाई क्यों नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो इनकी क्यों हम सब मान के चले। तो एग्रीमेंट साइन हो गया। अब नबी ने सहाबा से कहा चलो अपने एहराम उतार लो। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आपने तो ख्वाब देखा हुआ था कि हज करने वाले हैं। तो नबी ने फरमाया हाँ बिल्कुल करने वाले हैं, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि इसी साल करने वाले हैं यानी करेंगे लेकिन अगले साल करेंगे ना। तो अब सहाबा का रिएक्शन देखे, बेचारे उनके अंदर कितने सारे इमोशन एक साथ आए कि वो इतनी खुशी खुशी यहाँ पर हज करने आए, फिर यहाँ पर आके पता चला कि उस्मान रजी अल्लाह को कत्ल कर दिया गया, तो वो लड़ाई के लिए तैयार हो गए, अपनी जान देने को तैयार हो गए। अब ये जो एग्रीमेंट हुए साइन, वो सारे हमारे इंसल्ट में जा रहे हैं। तो अब सहाबा का रिस्पॉन्स सोचे कि कैसी हालत उनकी हो रही होगी। तो सहाबा बैठे ही रहते हैं, उठते नहीं एहराम उतारने के लिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एहराम उतार कर आते हैं, अपने बाल को मुंडवा कर आते हैं। तो सहाबा ये देखते से फौरन उठते हैं और अपने अपने एहराम उतारने लग जाते हैं। और बस ये वापसी का सफर शुरू हुआ है मदीने की तरफ बिना हज किए हुए। और आयत नाजिल होती है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने आपको जीत दी, खुली हुई जीत दी हुई है, यानी साफ विक्ट्री, खुली विक्ट्री, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शुबा नहीं है। अब सहाबा जब ये आयत सुन रहे हैं तो फिर उनको क्या लग रहा है कि ये कहाँ की जीत हुई भाई, ये तो पूरा हम हारे ही हारे हैं। पैसे का नुकसान हुआ, इमोशन का नुकसान हुआ, जान थक गई है और इसको जीत बोला जा रहा है। तो बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमको लगता है हम हार गए, हम बेबस है, हम कुछ नहीं कर पाए, हम तो इंसल्ट ही थी हमारी, हमारा तो लॉस ही लॉस हो गया। लेकिन अल्लाह की नज़र में वो जीत होती है अगर हम अल्लाह की नज़र से उस मामले को देखना चाहे तो यहाँ बात करें अगर जीत की, तो हमारे नबी के लिए सबसे बड़ी जीत सहाबा थे कि बिना चूं चरा के जैसे हमारे नबी ने उनको कहा वो वैसा करने को तैयार हो गए। तो क्या ये जीत नहीं हुई? यानी अपने इमोशन को उन्होंने कंट्रोल किया है और नबी की बात को हमेशा आगे रखा है। तो ये नबी के लिए एक बड़ी जीत थी। और दूसरी पॉलिटिकल के हिसाब से भी बड़ी जीत हुई। मैंने बताया मक्का तो बड़ी सुपर पावर आर्मी है और वो किससे एग्रीमेंट बना रही है? जो मुसलमानों के पास हथियार नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनसे वो एग्रीमेंट कर रही है। मतलब वो मान रही है कि इनके पास कुछ तो है, इनके पास कुछ तो ताकत है। वो एग्रीमेंट कर लेना, ये पूरे अरब वालों को ये बता देना कि मुसलमान कोई कम नहीं है भाई। इनसे अगर जैसे हम कहते हैं अमेरिका वाले डर रहे हैं तो कोई तो बात होगी ना भाई। तो मक्का वाले अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो कुछ तो बात है। तो दूसरे लोग कैसे हिम्मत करेंगे इनसे फिर लड़ने का। और तीसरी जीत ऐसे भी समझ ले कि जब ये एग्रीमेंट बन गया कि काफिर लोग लड़ने नहीं आएंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिल गया कि अपने दीन की दावत को पूरे ममालिक में, दिन दूसरी जो कंट्री वहां पर पहुंचा सके। तो नबी ने बहुत ये उस पीरियड में ये काम किया हुआ
है, तो काफ़ी लोग जौक दर जौक मुसलमान होने लग गए। तो ये तो मैंने एक दो पॉइंट बताए हैं, वरना इतने सारे पॉइंट है कि ये इसको अल्लाह ने जीत क्यों बोला। तो बहुत सारी बार ऐसी हमारी ज़िंदगी में होगा कि इवेंट हमको लग रहा होगा कि एकदम ख़राब हुआ है, हमारे हक में बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, या हमारे इमोशन के साथ खेला गया है और हमारी बात नहीं मानी गई है, लेकिन वही इवेंट जो होगा ना, वो आप अल्लाह की नज़र से जब देखोगे तो आपको लगेगा ये तो फतह मुबीना है। चलिए, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप इस पर मुझको बात करने बोलोगे ना तो एक आध घंटा भी मुझको लगेगा कि कम है, तो ये भी मैंने छोटा है उस पर बोला है। चलो, तो दावत की अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरी तैयारी हो चुकी है। त्रेस लेचे भी बन गया है, फ्रिज में अच्छा जाएगा ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर मैं डेकोरेशन के लिए ना थोड़े पिस्ते और गुलाब की पत्तियाँ डाल रही थी। अगर मेरे पास बटर स्कॉच का कोई सिरप होता तो मैं ऊपर से वो डाल देती, क्योंकि बच्चे ये पिस्ते, मेरे बच्चे तो पिस्ते और ये पत्तियाँ निकाल के ही खाने वाले थे। तो हो गया असर का टाइम, माशाल्लाह सब बच्चे आ गए थी, दस्तरखान बिछा लिया है। बच्चियों को हम कहते हैं कि बेटा जो फ्राइड आइटम आप खाने वाले हो ना एक एक, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग होता है, तो वो अपना लेकर आना, बाकी इंतज़ाम हम कर देंगे। सो यहाँ पर जो आपा लोग होती है माशाल्लाह वो अपनी तरफ से बहुत साथ देती है। तो एक आपा पास्ता बनाकर लेकर आ गई थी, एक आपा पिस्सा बनाकर लेकर आ गए थे, किसी ने जूस वगैरह लेकर आ गया था, और मैंने तो बिरयानी और थोड़ा पोस्ट्रे और दूध का शरबत वगैरह मैंने बना लिया था। तो माशाल्लाह ये इतना अच्छा लगता है कि सारे बैठ के मिल के खा रहे हैं। तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ये नेमतों से नवाजा हुआ है हमको। तो बड़ी ईजी सी ये दावत मैनेज हो जाती है, कुछ भी मतलब किसी पर भी बार नहीं, बोझ नहीं पड़ता है कि भाई बहुत ज़्यादा बनाना है, ये करना है। भाई सब अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, साथ में मिलके बैठ के खा लेते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। फिर ये देखिए हमारे पास माशाल्लाह जो पड़ी हुई बच्चियाँ हैं उनके बच्चे ही है यानी हम भी रानी बन गए हैं। अच्छा, जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई आप तो बहुत पुराने ज़माने के। भाई इतने पुराने नहीं है वो जल्दी अल्लाह ने काम थोड़ा जल्दी रहना शुरू कर दिया, इसलिए हम पुराने लग रहे होते, वरना अभी अल्लाह का शुक्र से हम 30s में ही है चले, होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।